हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने, खाक चौक वाले महाराज जी ने, ये जो नासिक कुंभ चला ना, इस नासिक कुंभ हुआ था जो नासिक कुंभ, इसके तीसरे कुंभ में पूरे नासिक कुंभ को झरा भंडारा दिया था, पूरे कुंभ का झरा। सिद्धों की लीला कैसी होती है। शायद 92 की बात होगी, 90-92 की, और बोले कि पूरे कुंभ का झरा करना है। अब उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत तो होती नहीं थी, क्या कौन कहेगा, डांट देते थे। तो मैंने धीरे से महाराज जी से कहा कि महाराज जी पैसा तो 13,000 है, पूरे कुंभ का झरा कैसे हुआ। चल बकबक करता है, बकबक करता है, बकबक करता है। कोई हम करने वाले हैं, राम जी करने वाले हैं, राम जी करने वाले हैं। और फिर अपने आप ये कहने के बाद ही लोगों का आना शुरू हुआ, महाराज जी भंडारा करेंगे, महाराज जी भंडारा, अपने आप ही लोग आने शुरू हो गए। तो महाराज जी सबको अपने ढंग से बोलते थे, क्या भंडारा करेगा, 10-5 मूर्ति जिमाएगा, क्या भंडारा करेगा, पूरे कुंभ का जरा हुआ है, बोल क्या सेवा करेगा। तो कोई पत्तल दोना का भार किसी ने ले लिया, किसी ने कुल्हड़ का भार ले लिया, किसी ने आलू का भार ले लिया कि आलू आलू हम देंगे। इतने बड़े भंडारे में थोड़ा मोड़ा तो चलेगा नहीं। किसी ने तेल का, किसी ने घी का, और बांके लाल हलवाई था, बड़ा हलवाई था वृंदावन का, उसको बुलाया। महाराज बोले सब टीम बुलाओ अपनी, एक जगह सब रसोई बनेगी और पूरे कुंभ के खाल से पता लगवाओ किसके यहाँ कितने साधु और कितने भक्त हैं। भक्तों के हिसाब से दक्षिणा नहीं, संतों के हिसाब से दक्षिणा दी जाएगी। जिसने कहा हमारे यहाँ 500 मूर्ति, उनके यहाँ 500 मूर्ति और 100-200 भगत, उनके लिए लड्डू कचौड़ी पूड़ी साग यहाँ से ले जाओ अपने अपने यहाँ। सब पूरे कुंभ में सब जगह हो गई, और एक साथ सब जगह हरी हर बुली, और एक साथ पंगत हुई, एक साथ दक्षिणा हुई। जिधर पूरे कुंभ में जाओ पहाड़ी बाबा का भंडारा होगा। ये महात्माओं के खेल हैं। और भेंट आती गई, वो भंडारे में लगाते चले गए। महंतों की उस जमाने में मतलब 3 कुंभ हो गए नासिक के, तब की बात है। वो महंतों की दक्षिणा उन्होंने बोले हम ज्यादा दक्षिणा नहीं देंगे, 100-100 रुपए दक्षिणा देंगे। उस समय 100-100 रुपए भी, पूरे कुंभ में महंतों को 100-100 रुपए देना भी सामान्य बात नहीं थी। और अभ्यागत साधुओं को 50-50 रुपए दक्षिणा, हल्ला मच गया पूरे कुंभ। अब बताओ 13,000 रुपये और लाखों का खर्च, कोई हिसाब किताब नहीं कितना खर्च हुआ। और उसी में से बांटते चले गए, महंतों को सबको बांटते चले गए, पैसा चढ़ता चला गया, बांटते चले गए, पूरा भंडारा हो गया। तो रात को हमसे कहते हैं एक भाई गिनो कितना पैसा है। गिना तो निकला 15,000। बोले बोलो क्या करें, किस कचड़े में फेंक के हमें। तुम कहते थे कैसे भंडारा होगा, सब पैसा लग गया, 13,000 वो खर्च हो गया, पूरा भंडारा हो गया, ये 15,000 निकले, अब बोलो क्या करें। बोले अब वृंदावन में चल के भंडारा करेंगे। ऐसे महापुरुष थे। तो भाई बड़ा कठिन है, वो तो सिद्ध पुरुष थे तो उन्होंने कर दिया। अब पूरे संसार का झरा भंडारा एक ही दिन में कैसे संभव हो। पर भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्प तरु। भगवान अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने में कल्पवृक्ष हैं। भगवान ने सोचा भक्त की अभिलाषा तो पूर्ण करनी है। एक दिन सत्यव्रत महाराज मनु कृतमाला नदी में स्नान करने गए। आपने जैसे ही कमंडलू डुबाया, उसमें एक मछली आ गई, आपने जल गिरा दिया। उस मछली ने कहा महाराज बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती हैं, लोग मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रथुदेहि पदम मह्यम यत्वाहम शरणं गता। गता नहीं है, गता स्त्रीलिंग। मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो क्या भगवान मादा मछली बन के आए कि मत्स्य बन के आए? भगवान मत्स्य बन के आए, मछली बन के नहीं आए, पुरुष मत्स्य बन के आए। पर भगवान ने अपने को स्त्रीलिंग का संबोधन किया। इसका मतलब है अपने को सब प्रकार से दीनहीन बताया। शरण में जाने वाले को दीनहीन बनकर जाना चाहिए। मैं अबला हूं, ये मानो भगवान ने कहा।